हेलो दोस्तों, मैं अंगद कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं अंगद रिसर्च क्लासेस यूट्यूब चैनल में। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में जो अभी तक हमने डिस्कस किया है। वो कुछ ज़रूरी चीज़ थी जिसका वीडियो आप देखेंगे तभी ये वीडियो आप लोगों को समझ में आएगी, और उस वीडियो की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी गई है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपको चतुर्थांश के बारे में जानना जरूरी था, वो मैंने बता दिया है पिछले लेक्चर में, और जिसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप लोगों को। ठीक है ना। अब ध्यान देना, यदि हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात 90 माइनस थीटा के रूप में हो तो देखिए, सबसे पहले देखिए कि ये कौन सी चतुर्थांश में है। तो 90 माइनस थीटा है, यानी कि 90 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश में है। और फर्स्ट में मैंने बताया है कि हर किसी यानी कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी का मान धनात्मक होता है, यानी कि ऑल पॉजिटिव इसमें यानी फर्स्ट चतुर्थांश में होता है। और हमने ये भी बताया है आपको कि अगर 90 प्लस माइनस थीटा के रूप में हो या 270 प्लस माइनस के रूप में हो, इस रूप में, तो इसका मान चेंज होता रहता है, यानी कि साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, इस तरह से हम चेंज करते रहते हैं। और इसमें फर्स्ट चतुर्थांश में सबकी मान किस में होगी? धनात्मक होगी ना। ये सबसे पहले जान लीजिए कि ये धनात्मक होगी क्योंकि ये फर्स्ट चतुर्थांश में है। तो देखिएगा, अगर हमारे पास साइन थीटा है यानी कि साइन 90 माइनस थीटा, ये वाला साइन 90 माइनस थीटा, इसके बाद में कॉस 90 माइनस थीटा, सबका मान हम यहाँ पर लिख रहे हैं टेन 90 माइनस थीटा, इसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा, फिर सेक 90 माइनस थीटा, ओके, इसके बाद कोसेक 90 माइनस थीटा। इस रूप में यदि हो तो हमने बताया है कि 90 प्लस के रूप में चाहे 90 माइनस के रूप में हो तो इसका मान चेंज होता है। साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, इस तरह से हम चेंज करते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, सबका मान पॉजिटिव रहेगी क्योंकि फर्स्ट चतुर्थांश में है, इसलिए सबका मान पॉजिटिव ही रहेगी। ध्यान देना यहाँ पे अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो इसको लिखेंगे हम कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा है यानी कि इसको लिखेंगे हम साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा है यानी कि ये कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा है यानी कि ये टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा है यानी कि ये कॉस थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब है कि ये है सेक थीटा। क्या है? सेक थीटा। ये बात आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगी अगर 90 माइनस थीटा के रूप में हो तो। अब समझते हैं अगर 90 प्लस थीटा के रूप में हो तो क्या करेंगे, इसके बारे में देखिए। ये देखिए किस चतुर्थांश में है, ये हमारी सेकेंड में है। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस यानी कि 90 से ऊपर है। 90 से ऊपर किस में है? सेकेंड वाला में आ जा रहा है हमारी ना, यानी कि 90 प्लस थीटा के रूप में है सेकेंड वाला में। और सेकेंड वाला में मैंने बताया है कि साइन और कॉस केवल पॉजिटिव रहेगी ना। इसमें ए एस टी सी आती है। ए का मतलब कि ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब कि साइन और कॉस पॉजिटिव, टी का मतलब कि टेन और कॉट पॉजिटिव, और सी का मतलब कि कॉस और सेक पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर साइन और कॉस केवल पॉजिटिव रहेगी, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ पर 90 प्लस थीटा है यानी कि सेकेंड चतुर्थांश में है। तो इसको देखिएगा हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा कर दें, हमने आपको बताया है कि इसका मान चेंज होगा। 90 प्लस थीटा और 270 माइनस प्लस थीटा जो होगा उसका मान तो हमेशा चेंज होता ही रहेगा। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, इसमें होगा हमारी कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा क्यों होगा, रुकिए हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले लिख लेते हैं ना, इसके बाद बताते हैं आपको। कॉस 90 प्लस थीटा, इसके बाद टेन 90 प्लस थीटा, इसके बाद में कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, इसके बाद कोसेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। ओके ना। अब ध्यान देना, बता रहा हूँ, हमने आपको बताया है कि 90 प्लस थीटा है, इसका मतलब कि सेकेंड चतुर्थांश में, सेकेंड में हमारा साइन और कॉस केवल पॉजिटिव रहेगी। तो साइन ये वाला हो गया और कॉस ये वाला, ये दोनों पॉजिटिव रहेगी। बाकी सब का मान किस में होगा? रेड में, यानी कि माइनस में, यानी नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक होगी। इसमें ऋणात्मक होगी। तो हमने ऋणात्मक चिन्ह पहले लगा दिया क्योंकि ये इसका मान सेकंड चतुर्थांश में ऋणात्मक होगी और बाकी दो लोग का मान केवल पॉजिटिव होगी। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? यहाँ होगा कॉस थीटा। ओके, और कॉस 90 प्लस थीटा इसको चेंज कीजिए तो साइन थीटा। टेन 90 प्लस थीटा क्या हो गया? यहाँ पर होगा कॉट थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा होगी टेन थीटा।
सेक 90 प्लस थीटा क्या होगी, ये होगी कॉस थीटा, सॉरी कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। इसके बाद कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होगी, यहाँ पर होगी सेक थीटा। इतना बात आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद हम समझते हैं, अगर हमारी त्रिकोणमितीय अनुपात 270 प्लस थीटा के रूप में हो तो क्या करेंगे। अगर 270 प्लस थीटा के रूप में हो तो पहले देखिए किस चतुर्थांश में है, तो 270 प्लस थीटा है, 270 प्लस थीटा यानी कि 270 यहाँ पर है, प्लस थीटा यानी कि चौथे चतुर्थांश में यहाँ पर आ गया है, फोर्थ चतुर्थांश में। और फोर्थ में क्या कहे हैं कि कॉस और सेक केवल हमारी पॉजिटिव रहेगी, बाकी सब नेगेटिव रहेगी ना। तो इसमें पहले हम लिख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों को, यानी कि साइन 270 प्लस थीटा, ओके, हमारे पास कॉस 270 प्लस थीटा, इसके बाद टेन 270 प्लस थीटा, इसके बाद में कॉट 270 प्लस थीटा, इसके बाद में सेक 270 प्लस थीटा, इसके बाद आती है कोसेक 270 प्लस थीटा, इतना आती है। तो दरअसल इसमें होगा कैसा काम, ध्यान देना। अगर साइन 270 प्लस थीटा है तो हमने आपको बताया है कि 270 प्लस थीटा वाला हमेशा चेंज होता रहता है, यानी कि साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, इस तरह से हम चेंज करते रहते हैं। और इसमें देखिए हमारी फोर्थ चतुर्थांश में है तो पॉजिटिव किसकी वैल्यू रहेगी, केवल कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि फोर्थ चतुर्थांश में यहाँ पर ये आ गया है। तो कॉस और सेक को हम पॉजिटिव कर लेते हैं सबसे पहले। तो कॉस ये वाला ही है तो इसको पॉजिटिव रहने देते हैं, और सेक ये वाला यानी कि ये और ये हमारी पॉजिटिव रहेगी, बाकी सब नेगेटिव, बाकी सब का मान हम यहाँ पर नेगेटिव कर लेते हैं। ऑल इज नेगेटिव, केवल दो तो हमारा हो गई पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या करेंगे, साइन 270 प्लस थीटा है तो इसको हम लिखेंगे, साइन को चेंज करेंगे तो हमारी कॉस थीटा आएगी, ठीक है ना, कॉस थीटा। और यहाँ पे क्या होगी, कॉस 270 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी साइन थीटा, ओके। यहाँ पर टेन 270 प्लस थीटा, ये क्या होगी, ये होगी हमारी कॉट थीटा, ये टेन थीटा, इसके बाद ये कोसेक थीटा, अब इसके बाद ये सेक थीटा, इस तरह से होगा। आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। इसके बाद में एक और आई, अगर 270 माइनस थीटा के रूप में लिखें तो हमारी त्रिकोणमितीय अनुपात 270 माइनस थीटा के रूप में लिखें तो इस सिचुएशन में देखेंगे कि कौन सी चतुर्थांश में ये आ रही है। तो देखिए इसको उठा करके जब यहाँ रखेंगे तो 270 माइनस थीटा यानी कि 270 से नीचे और 180 से ऊपर आ रहा है, यानी कि थर्ड चतुर्थांश में 270 माइनस थीटा थर्ड में आ रही है। और थर्ड में हम जानते हैं कि टेन और कॉट केवल आती है, क्या आती है, टेन और कॉट दो ऐसे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात जो इसमें पॉजिटिव आएंगे और बाकी सब का मान नेगेटिव रहेगी, ठीक है ना। तब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं सबका त्रिकोणमितीय अनुपात ना। ये साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, सॉरी माइनस थीटा, इसके बाद टेन 270 माइनस थीटा, इसके बाद में कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, और कोसेक 270 माइनस थीटा, इस तरह से। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने बताया है कि 270 प्लस माइनस थीटा कुछ भी हो, 270 हो या 90 प्लस माइनस हो, उसका मान चेंज होगा ना। तो इसमें हमारी थर्ड चतुर्थांश में है तो थर्ड वाला में केवल टेन और कॉट की मान पॉजिटिव रहेगी और बाकी का मान ऋणात्मक रहेगी। तो टेन ये वाला इसका मान पॉजिटिव, कॉट ये है इसका मान पॉजिटिव, बाकी का मान सबका ऋणात्मक, इसका मान, इसका मान, इसका मान, इसका मान, सबका मान ऋणात्मक होगा ना। तो इस सिचुएशन में मेरी क्या होगी, साइन 270 माइनस थीटा है तो इसको हम लिखेंगे कॉस थीटा। अब इसे लिखेंगे कॉस को साइन थीटा। अब इसे क्या लिखेंगे, टेन 270 माइनस थीटा है, इसको कॉट थीटा लिखेंगे। अब इसको टेन थीटा लिखेंगे। अब इसका सेक है ना तो इसको माइनस कोसेक थीटा लिखेंगे, ओके। और ये हमारी क्या रहेगी, ये रहेगी हमारी सेक थीटा। इस तरह से ना आप लोग की इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये 90 माइनस थीटा के लिए हुआ, ये 90 प्लस थीटा के लिए हुआ, ये 270 प्लस थीटा के लिए हुआ,
270 माइनस थीटा के लिए हुआ। इसमें हमेशा चेंज होती रहती है, ये साइन में कॉस में, साइन कॉस, कॉस साइन, इस तरह से चेंज होती है। इसके बाद आप लोग को अभी बताएंगे हम 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा के बारे में, ठीक है ना। इसके ही बारे में हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को दर्शाएंगे। इससे पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने लिखा है 180 माइनस थीटा के लिए, 180 प्लस थीटा के लिए, 360 प्लस थीटा के लिए, या फिर 360 माइनस थीटा के लिए हम यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, 180 माइनस थीटा है, इसका मतलब ये कौन सी चतुर्थांश में है। 180 माइनस, 180 माइनस यानी कि 180 से नीचे, 180 में से कम यानी कि 180 से नीचे यानी कि सेकंड चतुर्थांश में है। किस में है? सेकंड वाली में है, ठीक है ना। तो सेकंड वाली में हमने आपको क्या बताया है, साइन और कॉस दोनों की मान क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी और बाकी का मान नेगेटिव। देखिए साइन है ना, देखिए 180 माइनस थीटा है यानी कि साइन का मान क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी, और कॉस की मान पॉजिटिव रहेगी, बाकी सब का मान नेगेटिव लिख देंगे, क्या नेगेटिव। इसके बाद में क्या करेंगे, हमने आपको बताया है कि साइन 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा, इसमें चेंजिंग नहीं होती है। अगर साइन है तो कॉस में चेंज नहीं होगी, साइन साइन में ही रहेगी, कॉस कॉस में ही रहेगी, टेन टेन में ही रहेगी, इस तरह से। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने जान गया कि ये सब नेगेटिव रहेगी और ये पॉजिटिव, क्योंकि ये सेकंड चतुर्थांश में है। सेकंड में हमारी साइन और कॉस पॉजिटिव रहती है, इसलिए हमने पॉजिटिव दिखा दिया, और बाकी का मान नेगेटिव। तो पॉजिटिव दिखाने को जरूरत नहीं है, इसलिए हम पॉजिटिव प्लस का चिन्ह का जो है यहाँ पे इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है ना। तब ध्यान दीजिएगा, ये साइन 180 माइनस थीटा है, इसकी वैल्यू कितना होगा, यही होगी साइन थीटा होगी ना। इसको चेंज हम नहीं करेंगे। कॉस 180 माइनस थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसको टेन थीटा यानी कि माइनस टेन थीटा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, ये माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा हुआ, ये हमारा माइनस सेक थीटा हुआ, ये हमारी माइनस कोसेक थीटा हुआ। इतना बात आप लोग को याद में यहाँ पे माइंड में सेटअप करना है, बैठा करके रखना है, कहीं भूलिएगा मत, नहीं तो एग्जाम में बहुत दिक्कत होती है। अब देखिएगा 180 प्लस थीटा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको देखिए सबसे पहले किस चतुर्थांश में दी गई है। 180 प्लस थीटा है, 180 से जो बड़ी है यानी कि 180 से आगे वाली यानी थर्ड चतुर्थांश में दी गई है। और थर्ड में हम जानते हैं कि टेन और कॉट दोनों की मान पॉजिटिव होती है और बाकी का मान नेगेटिव होती है। तो इसमें देखिए टेन और कॉट, टेन यहाँ पर है और कॉट कहाँ है, कॉट यहाँ पर है, ये दोनों की मान पॉजिटिव रही और बाकी का मान, सबका मान नेगेटिव ले लीजिए। इसका मान नेगेटिव, इसका मान नेगेटिव, इसका मान नेगेटिव और इसका मान भी नेगेटिव। तो पॉजिटिव दिखाना कोई ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव दिखाना कोई आवश्यक नहीं है, बस नेगेटिव को आप लोग दिखा सकते हैं, ठीक है ना। दिखा सकते नहीं है, दिखाना ही है। अब ध्यान दीजिएगा, 180 प्लस थीटा है, इसको चेंज तो हम करेंगे नहीं, तो लिखेंगे साइन थीटा यानी कि साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा, ये होगी माइनस कॉस थीटा। टेन 180 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। कोसेक 180 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कितना, माइनस कोसेक थीटा। इसमें क्या करेंगे, सेक 180 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस सेक थीटा। यहाँ पर देखिए कॉट 180 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू, ये होगी कॉट थीटा ना। इसको आप लोग याद रखिएगा हमेशा। इसके बाद देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम 360 प्लस थीटा के लिए हम करते हैं 360 प्लस थीटा यानी कि इस किस चतुर्थांश में है, 360 प्लस थीटा। 360 यानी कि एक बार यहाँ पर घूमने के बाद में आगे बढ़ा है, 360 यानी कि एक बार हम यहाँ पर घूम चुके हैं, इसके बाद कुछ उसमें जोड़ा जा रहा है, तो हमारी फिर से फर्स्ट चतुर्थांश में आकर खड़ा हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट में आ जाएगी। तो फर्स्ट में हम जानते हैं कि ऑल पॉजिटिव यानी कि सबका मान धनात्मक होती है, तो इस यानी कि सबका मान पॉजिटिव इसमें रहेगी और सबकी मान पॉजिटिव रहेगी। और प्लस में हम ये भी जानते हैं कि इसकी वैल्यू कहीं बदलती नहीं है, साइन साइन में रहेगी, कॉस कॉस में रहेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं सबका मान पॉजिटिव रहेगी और साइन थीटा रहेगी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और ये कॉट थीटा। क्योंकि ये 360 प्लस थीटा है, ये हमारे किस में आ गई है, घूमते घूमते फर्स्ट चतुर्थांश में आ गई है। और फर्स्ट में हम ऑल पॉजिटिव बताए हैं आप लोग को कि ऑल पॉजिटिव होती है, ओके। इसके बाद देखिएगा 360 माइनस थीटा के लिए हम करते हैं, यानी 360 माइनस थीटा, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए 360 माइनस थीटा है यानी कि 360 में से कुछ घट रहा है, 360 में से कुछ कम हो रहा है, यानी कि ये फोर्थ में आया, किसमें, फोर्थ में। अब फोर्थ में हमने बताया है ना
कि फोर्थ में हमारी कॉस और सेक दो पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव हमारी कॉस और सेक केवल होती है। तो कॉस और सेक दोनों को पॉजिटिव कर लीजिए। कॉस ये वाला पॉजिटिव रहेगी और सेक ये वाला पॉजिटिव रहेगी, बाकी सबका मान नेगेटिव। इसका मान, इसका मान, इसका मान, इसका मान नेगेटिव। अब चेंजिंग नहीं होगी, ये होगी साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये सेक थीटा, ये कोसेक थीटा, ये कॉट थीटा। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, 360 माइनस जो थीटा है ना, इसको हम माइनस थीटा के भी नाम से जानते हैं। अगर साइन 360 माइनस थीटा ना लिख करके अगर इसके इस यहाँ पर लिख दे कि साइन माइनस थीटा की वैल्यू बताइए, तो आप लोग समझिएगा कि साइन माइनस थीटा का मतलब कि यही वाला चीज़ पूछ रहा है ना। तो इसको हम लिख दे रहे हैं साइन माइनस थीटा की वैल्यू यही होती है ना, सबकी वैल्यू 360 माइनस थीटा के स्थान पर हम रख सकते हैं माइनस थीटा रख सकते हैं ना। इसके बाद में कॉस माइनस थीटा दिखा सकते हैं, टेन माइनस थीटा इसे भी दिखा सकते हैं, ये सेक माइनस थीटा इसे भी हम दिखा सकते हैं। इसमें कोसेक माइनस थीटा के भी बारे में हम दिखा सकते हैं, कॉट माइनस थीटा के रूप में भी हम दिखा सकते हैं। इस तरह से हमारी कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय अनुपात थी जो कि एग्ज़ाम में आपको काम आने वाली है बहुत ही ज़्यादा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरे मेहनत के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी जिसको आवश्यकता हो इस वीडियो को उनके पास शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए अलविदा। और आप लोग खुश रहिए, ठीक से रहिए, और कोरोना काल में आप अपने से सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।